शहर की ताज़ा खबरों को देखने के लिए महाराष्ट्र नागरिक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। महाराष्ट्र नागरिक न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। जैसे कि एक उभरते हुए चैनल को हमारे सचिन चौहान जी लेकर चल रहे हैं, तो न्यूज़ यहाँ वहाँ की खबरें और लोगों तक मार्गदर्शन करने की बातें, ये सब न्यूज़ के माध्यम से होती चली आ रही हैं। एक दिन कहा कि कुछ ऐसी भी बातें हों जिनसे कुछ मोटिवेशनल मिले, लोगों को थोड़ी सी मानसिक शांति मिले। घर घर में बातें चलती हैं, दोस्तों में, फ्रेंड, मित्र, यार, नौकरी, कर्ज, ऐसी कई बातें सामने आ जाती हैं कि हर कोई फ्रस्ट्रेट रहने लगता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम इस चैनल के माध्यम से एक नया एपिसोड चालू करें जिसका नाम है उदय। उदय देखने में कितना खूबसूरत शब्द है। हर कोई चाहता है उसकी ज़िंदगी में उदय हो, नया सवेरा हो, दुखों का अंत हो, दुख की काली परछाई भी उसे न देखे, यहाँ तक कि चारों तरफ उसकी ज़िंदगी में हरियाली हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। हर कोई चाहता है नौकरी में, धंधे में, परिवार में अशांति से दूर, कलह से दूर। दोस्तों, इन सब चीज़ों का दायरा हमारे आसपास ही होता है। हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिलती, हम उसे लेकर बैठ जाते हैं कि क्यों नहीं मिली, जबकि होना ये चाहिए कि वो चीज़ हमें क्यों नहीं मिली, उसके लिए ऊपर वाला, परमपिता परमात्मा, ब्रह्मांड का रचयिता, उसकी भी तो मर्जी हो सकती है। जैसा कि सभी कहते हैं, हम सब उसी की कठपुतली हैं। फिर भी वही चीज़ हमारे एक माइंड में घूमती रहती है, मुझे क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। और संयम रखने के बाद, सब्र रखने के बाद आप महसूस करते हैं कि शायद ये चीज़ मेरी किस्मत में नहीं थी। एक लेखा होता है विधाता का, ये चीज़ का दायरा, ये चीज़ की परछाई इतने ही वक्त तक तुम्हारे साथ होगी। ऐसे ही बिजनेस, ऐसे ही नौकरी, ऐसे ही हमारा शरीर। हमें दुख होता है, हमारा अपना कोई या हम किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं और वो कुछ समय के लिए हमारे साथ रहता है और उसके बाद वो दुनिया से भी चला जाता है। या कोई बिजनेस हमने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको किया, कोई कमी ना छोड़ी, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि फिर घाटा हो गया। या नौकरी, अचानक से कभी कभी ऐसी बातें भी सामने आ जाती हैं कि जहाँ हम काम करते हैं वहाँ फैक्ट्री बंद हो जाती है किसी भी कारण से। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों से हताश होकर सिर्फ एक बात बहुत बारीकी से सोचना कि आखिर मिला क्या। जो ऊपर वाले की कलम है ना, वो पहले ही लिख देता है, बस हम भूल जाते हैं। मेरा मेरा मेरा, इसी को कहा जाता है मोह। उदय, आप सिर्फ एक हाथी को आपने देखा होगा कि वो जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। जंजीरों में बंधा हुआ रहने के बाद वो उस जंजीर के दायरे को अपनी दुनिया समझ लेता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी होती है कि ये जंजीर से मैं आज़ाद नहीं हो सकता। जिस दिन उसे उसकी ताकत का एहसास हो जाता है, वो उस जंजीर को तोड़ देता है। ठीक वैसे ही हमारे मन की जंजीर ने हमें सिर्फ और सिर्फ बांध के रखा है। अपने कर्म उत्तम तरीके से करो, किसी का हृदय ना दुखे, किसी को पीड़ा ना हो, किसी को कड़वे बोल ना बोल पाए हम। और जब हम अच्छा बोलते हैं, किसी को अच्छा देते हैं, तो यकीन मानिए अच्छा ही मिलता है। प्रकृति का एक नियम है, जैसा बीज वैसा फल। जो आप दे रहे हो वही आपको कई गुना ज़्यादा मिलता है। उदय के पहले एपिसोड में हम सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि सृष्टि चक्र न जाने कब से चलता चला आ रहा है और प्रकृति के परमात्मा के इस गूढ़ रहस्य को कोई समझ नहीं पाया है। तो मेरा ऐसा कहना है, इसे समझने की बजाय अपने कर्म में तल्लीन रहो, कर्म करते रहो, बल्कि श्रेष्ठ कर्म करते रहो। अब इससे क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा, जैसा बीज वैसा फल। बोओगे
तो पाओगे, जितना बोओगे उतना पाओगे, जो बोओगे वो पाओगे। बोना भी जरूरी है। हमेशा याद रखना कि कोई भी किसी भी हाल में आपने उसको खुश देखा होगा, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, कोई माइंड से बेकार है, कोई मानसिक रोगी है, कोई बड़े से बड़े रोग से पीड़ित है, लेकिन फिर भी वो खुश है क्योंकि उसने जीना सीख लिया है। क्या हम उससे भी गए गुजरे हो गए? हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, क्या हम उससे भी गए गुजरे हो गए? वो रोगी होकर मानसिक तनाव लेकर बिना अंग के भी खुश है, तो यानी उसने विजय प्राप्त कर ली है, जीना सीख गया है। तो दोस्तों, उदय के इस एपिसोड में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले जीना सीखो। अगर आप जीना सीखोगे तो यकीन मानिए ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ आपके साथ होंगी। पहले इरादा बनाइए कि हम जीना चाहते हैं। हताश जिंदगी से आपके वाइब्रेशन दूसरों को भी हताश कर देंगे। पॉजिटिव रहिए, एक अच्छी सोच रहिए। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मेरे तो सब कुछ सही सलामत हैं, हाथ पैर दिमाग एजुकेशन बिजनेस में लॉस हुआ तो क्या, मेरा कोई रोगी हुआ तो क्या, मैं रोगी हुआ तो क्या, लेकिन फिर भी लड़ना है। महाभारत हो या रामायण हो, लड़कर ही जीती गई थी और आखिर में जीत सत्य की ही हुई थी। मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ज़िंदगी की छोटी छोटी कठिनाइयों को हाथी बनकर तोड़ दो। आप हाथी हो। समस्त शक्तियाँ परमपिता परमात्मा आपके अंदर दे चुका है, आपके दिमाग में, दिल में, इस शरीर में दे चुका है। उन शक्तियों को जगाओ। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अगर वो कहते हैं आप ये काम नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी। सबसे पहले जैसी संगत वैसी रंगत। उनके साथ रहो जो कह सकते हैं आप कर सकते हो। कुछ दिन बाद फिर जो कहते थे नहीं कर सकते, वो आपको कहेंगे कि वाकई आपने करके दिखाया। तो उदय कैसे होगा जिंदगी का, इसके बारे में तो हम एपिसोड पर एपिसोड आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जीने की तमन्ना पैदा करनी होगी। छोड़ दो जो बीत गया, आने वाला कल कितना खूबसूरत, कितना सुनहरा है, उसकी परवाह करो। चलो अकेले, कारवां क्यों नहीं बनेगा? कौन नहीं था इस संसार में अकेला? कितने भी एग्जाम्पल ले लो, अकेले ही थे जिन्होंने इतिहास रचा है। तो सबसे पहले आज के एपिसोड में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मन बनाओ जीने का। दूर हो जाओ उस नेगेटिविटी से कि आप हाथी हो और आपके पैरों में जंजीर बांध कर आपको रोक रही है। तोड़ दो उस जंजीर को। पहले मन बनाओ, यस मुझे ये करना है। मैं भी उस परमात्मा का अंश हूँ। जैसे दूसरे लोग कामयाब हुए, वो भी उस परमात्मा के अंश थे। उसमें भी वो समस्त शक्तियाँ थी, मुझ में भी वो समस्त शक्तियाँ हैं। उसने अपनी शक्तियाँ दिखा दी, दर्शा दी, दुनिया के सामने 7वें आसमान पर अपना नाम रोशन कर दिया। तो मैं क्यों नहीं, मैं भी उसी का अंश हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आज के एपिसोड में जीने का मन बनाओ, जो हुआ भूल जाओ और ज़िंदगी वाकई आपकी बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत होगी। पहले मन बनाओ कि मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, इससे दूसरों का भला, सबका भला, घर का भला और मुझे भी शांति मिलेगी। तो एक कहावत है, योग कर्म सु कौशलम। सबसे पहले कर्म को अपना अस्त्र बनाओ और उसमें नेक कर्म का समावेश हो, जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, न कि आपका फ़ायदा हो। मन बनाओ जीने का, यकीनन उदय होगा। दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि उदय की शुरुआत कैसे होगी। धन्यवाद। जो ऊपर वाले की कलम है ना, वो पहले ही लिख देता है, बस हम भूल जाते हैं। मेरा मेरा मेरा, इसी को कहा जाता है मोह। उदय, आप सिर्फ एक हाथी को आपने देखा होगा कि वो जंजीरों में बंधा हुआ रहता है। जंजीरों में बंधा हुआ रहने के बाद वो उस जंजीर के दायरे को अपनी दुनिया समझ लेता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी होती है कि ये जंजीर से मैं आज़ाद नहीं हो सकता। जिस दिन उसे उसकी ताकत का एहसास हो जाता है, वो उस जंजीर को तोड़ देता है। ठीक वैसे ही हमारे मन की जंजीर ने हमें सिर्फ और सिर्फ बांध के रखा है।
अपने कर्म उत्तम तरीके से करो, किसी का हृदय ना दुखे, किसी को पीड़ा ना हो, किसी को कड़वे बोल ना बोल पाए हम। और जब हम अच्छा बोलते हैं, किसी को अच्छा देते हैं, तो यकीन मानिए अच्छा ही मिलता है। प्रकृति का एक नियम है, जैसा बीज वैसा फल। जो आप दे रहे हो वही आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। उदय के पहले एपिसोड में हम सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि सृष्टि चक्र न जाने कब से चलता चला आ रहा है और प्रकृति के परमात्मा के इस गूढ़ रहस्य को कोई समझ नहीं पाया है। तो मेरा ऐसा कहना है, इसे समझने की बजाय अपने कर्म में तल्लीन रहो, कर्म करते रहो, बल्कि श्रेष्ठ कर्म करते रहो। अब इससे क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा, जैसा बीज वैसा फल। बोओगे तो पाओगे, जितना बोओगे उतना पाओगे, जो बोओगे वो पाओगे। बोना भी जरूरी है। हमेशा याद रखना कि कोई भी किसी भी हाल में आपने उसको खुश देखा होगा। किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, कोई माइंड से बेकार है, कोई मानसिक रोगी है, कोई बड़े से बड़े रोग से पीड़ित है, लेकिन फिर भी वो खुश है क्योंकि उसने जीना सीख लिया है। क्या हम उससे भी गए गुजरे हो गए? हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, क्या हम उससे भी गए गुजरे हो गए? वो रोगी होकर, मानसिक तनाव लेकर, बिना अंग के भी खुश है, तो यानी उसने विजय प्राप्त कर ली है, जीना सीख गया है। तो दोस्तों, उदय के इस एपिसोड में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले जीना सीखो। अगर आप जीना सीखोगे तो यकीन मानिए ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ आपके साथ होंगी। पहले इरादा बनाइए कि हम जीना चाहते हैं। हताश जिंदगी से आपके वाइब्रेशन दूसरों को भी हताश कर देंगे। पॉजिटिव रहिए, एक अच्छी सोच रहिए। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मेरे तो सब कुछ सही सलामत हैं, हाथ पैर दिमाग, एजुकेशन, बिजनेस में लॉस हुआ तो क्या, मेरा कोई रोगी हुआ तो क्या, मैं रोगी हुआ तो क्या, लेकिन फिर भी लड़ना है। महाभारत हो या रामायण हो, लड़कर ही जीती गई थी और आखिर में जीत सत्य की ही हुई थी। मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिंदगी की छोटी छोटी कठिनाइयों को हाथी बनकर तोड़ दो। आप हाथी हो। समस्त शक्तियाँ परमपिता परमात्मा आपके अंदर दे चुका है, आपके दिमाग में, दिल में, इस शरीर में दे चुका है। उन शक्तियों को जगाओ। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अगर वो कहते हैं आप ये काम नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी। सबसे पहले जैसी संगत वैसी रंगत। उनके साथ रहो जो कह सकते हैं आप कर सकते हो। कुछ दिन बाद फिर जो कहते थे नहीं कर सकते, वो करके वो आपको कहेंगे वाकई आपने करके दिखाया। तो उदय कैसे होगा जिंदगी का, इसके बारे में तो हम एपिसोड पर एपिसोड आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जीने की तमन्ना पैदा करनी होगी। छोड़ दो जो बीत गया, आने वाला कल कितना खूबसूरत, कितना सुनहरा है, उसकी परवाह करो। चलो अकेले, कारवां क्यों नहीं बनेगा? कौन नहीं था इस संसार में अकेला? कितने भी एग्जाम्पल ले लो, अकेले ही थे जिन्होंने इतिहास रचा है। तो सबसे पहले आज के एपिसोड में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मन बनाओ जीने का। दूर हो जाओ उस नेगेटिविटी से कि आप हाथी हो और आपके पैरों में जंजीर बांध कर आपको रोक रही है। तोड़ दो उस जंजीर को। पहले मन बनाओ, यस मुझे ये करना है, मैं भी उस परमात्मा का अंश हूँ। जैसे दूसरे लोग कामयाब हुए, वो भी उस परमात्मा के अंश थे, उसमें भी वो समस्त शक्तियाँ थी, मुझ में भी वो समस्त शक्तियाँ हैं। उसने अपनी शक्तियाँ दिखा दी, दर्शा दी, दुनिया के सामने 7वें आसमान पर अपना नाम रोशन कर दिया। तो मैं क्यों नहीं, मैं भी उसी का अंश हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आज के एपिसोड में जीने का मन बनाओ, जो हुआ भूल जाओ और ज़िंदगी वाकई आपकी बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत होगी। पहले मन बनाओ कि मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, इससे दूसरों का भला, सबका भला, घर का भला और मुझे भी शांति मिलेगी। तो एक कहावत है, योग कर्म सु कौशलम। सबसे पहले कर्म को अपना अस्त्र बनाओ।
और उसमें नेक कर्म का समावेश हो जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, न कि आपका फ़ायदा हो। मन बनाओ जीने का यकीनन उदय होगा। दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि उदय की शुरुआत कैसे होगी। धन्यवाद।